ठीक है भाई बच्चों, देखिए हम लोगों का जो है सर्कुलर मोशन चल रहा है ना। और मेरे ख्याल से कल उस दिन वीडियो अपलोड तो हो गई थी, देख ली थी आपने वीडियो? ठीक है ना, कल हुई वीडियो अपलोड है ना, देखी थी? क्या हो जा रहा है? अच्छा हाँ, ब्लर हो जा रहा है। ज़्यादा ब्लर हो रही है क्या? तुमने तो देखी नहीं है शायद। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं, लेकिन वो तुम देख लोगे, उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है, ब्लर नहीं है ना, उसे तुम देख लोगे। ठीक है ना। चलिए खैर, देखिए बच्चों, बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। एंगुलर एक्सीलरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो मैं थोड़ी सी बात अपनी, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाया था, तो उस दिन वाली क्लास, तो थोड़ा सा एंगुलर एक्सीलरेशन से ही अपनी बात को शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है ना। देखिए, v इक्वल्स टू, मैंने क्या निकाला था बेटा? v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। तुम देख रहे होगे अभी, सर्कुलर मोशन बड़ा मज़ेदार चैप्टर है ना। और थोड़ा सा जो है मैथमेटिकल भी है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैथ, अच्छा दूसरा चीज़ ये है कि पढ़ाने वाले, जो पढ़ाने वाले होते हैं उन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि कौन कितनी सच्चाई सर्कुलर मोशन की तुमको बता रहा है, ठीक है ना। तो जो जितनी ज़्यादा सच्चाई बताएगा वो उतना ही मैथमेटिकल करेगा इसको, ठीक है ना। जो नहीं बताएगा, जिसने बस खाली ये बता दिया कि पार्टिकल सर्कुलर सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा, ये सर्कुलर मोशन हो गया, फिर कोई बात ही नहीं है ना, तो कोई मसला ही नहीं। चलिए खैर, तो देखिए वी कोस टू ओमेगा क्रॉस आर हो गया ये। मैंने ये कहा था कि ये हमने रिलेशन स्टेब्लिश किया था, है ना। ये हमारा जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी था, है ना। और ओमेगा हमारा बेटे एंगुलर वेलोसिटी था, ठीक है। और ये रेडियस वेक्टर था हमारा, ठीक है। ये हमारा रेडियस वेक्टर था। मैंने कहा था कि अगर पोजीशन वेक्टर, मैं इसे रेडियस वेक्टर को ही पोजीशन वेक्टर कहूंगा, कब? जब मैं ओरिजिन को सेंटर पे ही मान लूंगा। मैंने ये वाली बात आपसे कही थी, ठीक है ना। आज सारी चीजें सीखते हैं इसमें बढ़िया करके कि कैसे करके क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं अब यहाँ से इसको शुरू करता हूँ, मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटे? इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखेंगे जरा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, देखिए तो ये क्या मिलेगा मुझे? dv अपॉन dt इक्वल्स टू dv अपॉन, अच्छा ठीक है, ऑर्डर में ही क्या नाम है, डिफरेंशिएट करेंगे, जो हमारा ऑर्डर होता है डिफरेंशिएट करने का। तो पहले क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे बेटे? ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं ओमेगा को, और इस आर को बेटे सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब डी ओमेगा अपॉन डी टी इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज। सेकेंड फंक्शन मेरा एज इट इज हो गया, ठीक है ना। फिर प्लस करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे। क्या करेंगे बेटे? तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे बेटे? तो ये मेरे पास डी आर अपॉन डी टी हो गया, ठीक है ना। इससे करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अगर कभी भी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है ना, तो वो एक्सीलरेशन बनता है। क्या बनता है बेटे? तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, तो ये तुम्हारा बन जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या बन जाएगा बेटे? तो एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब अल्फा बार, ठीक है, क्रॉस आर बार वेक्टर, ठीक है ना, प्लस ओमेगा बार इंटू डी आर अपॉन डी टी। तो देखिए, ये तुम्हारी टेंजेंशियल, ओ सॉरी, रेडियल डायरेक्शन थी। पोजीशन वेक्टर का चेंज होना तुम्हारा क्या देगा बेटे? टेंजेंशियल वेलोसिटी देगा। क्या देगा बेटा ये? तो जब ये इस मैग्नीट्यूड को चेंज कराएगा, तो ये तुम्हारे पास मैंने क्या कह दिया बेटे? वी बार, वी बार, ठीक है ना। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बताया था साजिद यहाँ पर? जो अल्फा होगा, अल्फा कैसा होता है तुम्हारा बेटे? एक्सियल। कैसा होता है बेटे? ये एक्सियल होता है, ये है ना। अल्फा एक्सिस के अबाउट होता है। किसके अबाउट होता है? तो और ये तुम्हारे पास क्या चीज है बेटे? रेडियल। ये क्या चीज है तुम्हारे पास बेटे? रेडियल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो अल्फा तुम्हारा बेटे एक्सियल है, एक्सियल डायरेक्शन के अलोंग है ना। और आर तुम्हारा बेटे रेडियल है, ठीक है। और अगर यहां से आप देखेंगे ओमेगा एक्सियल बेटे, क्या चीज है? एक्सियल, ठीक है, ठीक है। और अब जब v को देखेंगे, ये टेंजेंशियल था तुम्हारा। क्या चीज है बेटे? तो देखिए, सर्कुलर मोशन में तीन ही डायरेक्शन हैं, तीन ही चीजें हैं सर्कुलर मोशन में। मैंने आपको बताया था बेटे, जब आप सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, है ना, तो देखिए,
आप पोजीशन वेक्टर को लेंगे, ये आर, ये रेडियल हो गया, है ना, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई, और ये एक्सियल कहानी होगी जिसके अलोंग ओमेगा था, जिसके अलोंग ओमेगा था, ये तुम्हारी एक्सियल कहानी। सुनिए इधर देखो बेटा, ये तुम्हारी एक्सियल कहानी होगी। कैसी कहानी होगी तुम्हारी? एक्सियल कहानी होगी। तो देखो यहां पर क्या चीज है, एक्सियल क्रॉस रेडियल, एक्सियल। तो जब भी एक्सियल क्रॉस, तो देखो अब यही तीन चीजों में कहानी घूमेगी, किसमें? टेंजेंशियल में, एक्सियल में और रेडियल में। अगर आप कहेंगे एक्सियल क्रॉस रेडियल, तो ये तुम्हारा बनेगा टेंजेंशियल। क्या बनेगा? तो एक्सियल, अच्छा देखिए, ये डीवी अपॉन डी टी क्या के बराबर बनेगा? तुम्हारा एक्सीलरेशन की। तो ये टोटल एक्सीलरेशन लिखा हुआ है इस साइड भी। क्या लिखा हुआ है बेटे? तो यहां पर एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं। कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं? तो एक कंपोनेंट एक्सियल क्रॉस रेडियल टेंजेंशियल आ रहा है, जिसको मैं ए टी कह दूंगा। क्या कह दूंगा बेटे? जिसको मैं ए टी, प्लस दूसरा कंपोनेंट देखिए यहां पर एक्सियल क्रॉस टेंजेंशियल रेडियल आएगा। क्या आएगा? रेडियल आएगा, तो जिसको मैं ए आर कह दूंगा। तो ये तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है यहां पर, और यहां पर ये रेडियल एक्सीलरेशन है। तो दो एक्सीलरेशन तुम्हारे पास सर्कुलर मोशन के पास होंगे, है ना, एक तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एक, तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या करेगा? ये टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा या घटाएगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी के बढ़ाएगा। अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, एटी की वैल्यू, तो फिर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। सही है? सही है ना? देखिए, तो यहां पर टेंजेंशियल अगर देखिए ए, तो देखिए मैं इसको पहले ब्रैकेट में बंद करता हूं। ये देखिए जरा यहां पर, ठीक है ना, तो देखिए जरा यहां पर ये 80 हो गया, ये 80 बराबर तुम्हारा क्या मिल गया बेटे? अगर मैं थोड़ा सा अलग अलग करके लिखना चाहूं, तो सर ये अल्फा क्रॉस वेक्टर आर, है ना, और रेडियल तुमको क्या मिल गया बेटे? ओमेगा क्रॉस वेक्टर। चेक करें जरा यहाँ पर, है ना, क्या ये बात समझ में आती है बेटा तुम्हारे यहाँ पर? ठीक है। अब जरा थोड़ा सा इनके स्केलर फॉर्म की बात करते हैं। क्या की फॉर्म करते हैं बेटे? इनके स्केलर फॉर्म की बात करते हैं इनके, ठीक है ना। तो देखिए जरा यहाँ पर, अगर मैं इनका स्केलर फॉर्म देखूं, स्केलर फॉर्म देखूं अगर मैं इनका, ये हाँ मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म है ना, ये हमने बेटे क्या में लिखा है? ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है बेटे। क्या में लिखे हैं ये तुम्हारे? वेक्टर फॉर्म में। तो अभी जरा इनके मैग्नीट्यूड के फॉर्म देखते हैं, स्केलर फॉर्म देखते हैं जरा इनके, ठीक है ना। तो देखिए जरा यहाँ पर, तो देखिए सर्कल तो तुम्हारा ये था कुछ, वो वाला वहां शेप वाला सर्कल नहीं ले रहा, बहुत परेशान करता है फिर वो, है ना। हाँ, तो देखिए ये वाले तुम्हारे पास सर्कल था तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। मैंने माना कि ये कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर आर पर, ये वी है। तो चीजें बेटे वी है। कैसी है बेटा वेलोसिटी तुम्हारी? वी है, ठीक है ना। अगर देखिए, अगर यहाँ पर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये जो सर्कुलर मोशन तो तुम्हारा है, जो भी तुम्हारा है पास यहाँ पर, है ना, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, है ना, स्पीडिंग अप है, ये कैसा है? स्पीडिंग अप है। तो स्पीडिंग अप होगा तो इसका मतलब होगा कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब ये है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जब टेंजेंशियल वेलोसिटी के पैरेलल होगा, तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी सर्कुलर मोशन की। क्या हो जाएगी बेटे? है ना। तो देखिए, इफ ए टी इज पैरेलल टू वी टी, ए टी इज पैरेलल टू वी टी, देन स्पीडिंग अप इंक्रीज, है ना। और अगर किसी भी तरह देखिए, अगर ए टी एंटी पैरेलल हो वीटी के, ए टी एंटी पैरेलल हो, है ना, इफ ए टी इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वीटी, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वीटी, देन स्लो डाउन होता चला जाएगा सर्कुलर मोशन। कैसा होता चला जाएगा बेटे? हल्के 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 सर्किल है ना, स्लो डाउन होता चला जाएगा। देन वीटी, सॉरी, देन स्पीडिंग डाउन, स्पीडिंग डाउन। क्या बात समझ में आती है बेटे? है ना। ये नंबर वन है, ये नंबर टू कह दीजिए इसको। अगर सम हाउ नंबर थर्ड ए टी इक्वल्स टू जीरो हो, ए टी इक्वल्स टू जीरो हो, देन इट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक स्पेशल केस है जिसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होता है, जिसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, अच्छा एक्सीलरेशन अभी भी बचा हुआ है, देखो दो पार्ट है एक्सीलरेशन के, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल 0 हो गया, रेडियल 0 नहीं है, रेडियल 0 नहीं है। अभी देखेंगे रेडियल को, पहले टेंजेंशियल से निपटते हैं, है ना। तो देखिए जरा यहां पर, देन इट इज केस ऑफ, इट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर, है ना। जब AT बराबर 0 हो जाएगा तो ये तुम्हारा केस बन जाएगा बेटे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस बन जाएगा, ठीक है। चलिए आपने क्या देखा था बेटा, AT बराबर अल्फा क्रॉस आर था, आर क्रॉस अल्फा था, क्या था, अल्फा क्रॉस आर, है ना। देख लीजिए AT बराबर अल्फा क्रॉस आर, क्या चीज था बेटे, अल्फा क्रॉस आर। अब देखिए अल्फा का डायरेक्शन कैसा है साहिल, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सियल, ठीक है। आर कैसा हो गया बेटे ये, तो ये देखो आर ये रेडियल हो गया, है ना। तो देखो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो अल्फा और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब अल्फा और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, देखिए ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप डायरेक्शन होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, क्या होती है बेटा एन कैप क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, अल्फा को ए कह दूं, आर को बी कह दूं, तो ये अल्फा इंटू आर इंटू साइन थीटा लिख सकता हूं, है ना। और डायरेक्शन दिखा देंगे बाद में, चलो एन कैप जो भी इसका डायरेक्शन है ना। तो मैं इसको अल्फा आर साइन थीटा, अब देखो मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा कितना है बेटे यहाँ पर, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा क्या नहीं। देखो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, आर प्लेन में है और एक्सियल तुम्हारा प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, है ना। तो ये अल्फा आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो AT बराबर अल्फा इंटू आर, और इसको तुमने ऐसे करके देखा होगा आर अल्फा, है ना, ऐसे करके लोग लिख देते हैं इस ऑर्डर में, है ना, है ना। तो आर अल्फा ये तुम्हारा टेंजेंशियल, सॉरी मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड है बेटे यहाँ पर, है ना, आर अल्फा क्या चीज़ है बेटे यहाँ पर, ये तुम्हारे पास आर अल्फा। क्या बात समझ में आती है तुम्हारे, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, अगर ये वाला अगर एक्सीलरेशन अगर VT के पैरेलल है तो स्पीड बढ़ेगी, सर्कुलर मोशन तेज हो जाएगा, अगर उसके ऑपोजिट है स्लो डाउन हो जाएगा, जीरो है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। चेक करें सब लोग, क्या बात है, साइन 90 कहाँ गया, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है बेटे, साइन 90 का वैल्यू साहिल, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1 हो गया तो वो हट गया फिर, ठीक है ना। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई तुम्हारी क्या नहीं, ठीक है। चलिए अभी जरा इसके रेडियल एक्सीलरेशन की बात करिए, किसकी बात करिए बेटे, इसके रेडियल एक्सीलरेशन की बात करिए। अब देखिए जरा दूसरा इसका कंपोनेंट क्या था, AR, है ना। अभी जरा देखिए इसके रेडियल कंपोनेंट की बात करते हैं। तो AR बराबर क्या चीज था बेटे, ओमेगा क्रॉस V, यही था ना बेटा, ओमेगा क्रॉस V, ठीक है। तो ओमेगा क्रॉस V, तो देखिए मुझे एक बात बताइए, V फिर भी टेंजेंशियल है और ओमेगा कैसा होगा बेटा, ये भी रेडियल होगा, है ना। तो दोनों के बीच में एंगल फिर से 90 डिग्री है, कितना एंगल है दोनों के बीच में, तो इसको क्या कहेंगे, ओमेगा V साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटे, ओमेगा V हो जाएगा, ओमेगा V हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब देखो भाई तुमने एक अपना रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी से ये भी पढ़ा था कि V परपेंडिकुलर बराबर आर ओमेगा होता है, V परपेंडिकुलर बराबर आर ओमेगा होता है क्या नहीं। अब देखो जरा यहाँ पर, तो ये V परपेंडिकुलर बराबर अगर आर ओमेगा होगा तो मैं इस V की जगह पर बेटे क्या लिख सकता हूँ, आर ओमेगा, क्या लिख सकता हूं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, देखिए ये V की जगह पर आर ओमेगा आप तभी लिख सकते हैं जब आपका केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। क्या का केस है बेटे तुम्हारा, है ना, तभी तो तुम्हारा ये V परपेंडिकुलर के बराबर आएगा, वरना तो टेंजेंशियल कंपोनेंट भी आएगा, फिर नहीं लिख सकते, फिर नहीं लिख सकते, ठीक है क्या नहीं। तो देखिए जरा यहाँ पर, तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो देखो V की जगह पर बेटे क्या लिख सकते हैं आप, आर ओमेगा, तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा, ये भी बन जाएगा तुम्हारे पास एक फॉर्म। और अगर ओमेगा की जगह पर आप V अपॉन आर लिख दें, तो सॉरी आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, हाँ ठीक है। तो देखिए V की जगह पर आर ओमेगा पुट किया है ना,
तो आर ओमेगा स्क्वायर, एक तो ये हो गया फॉर्म तुम्हारा, ठीक है ना। अब देखिए जरा यहाँ पर वी की जगह पर देखिए, अब मैं यहाँ पर ओमेगा की जगह पर वी अपॉन आर भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये मुझको वी स्क्वायर अपॉन आर भी मिल जाएगा, है ना। तो देखो तुम्हारे ये सारे फॉर्म हो गए, ओमेगा वी भी हो गया, ये सारे फॉर्म हो गए तुम्हारे पास ए आर के। ए आर का मैग्नीट्यूड है ये, ए आर का मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड हो गया ए आर का। अब देखिए इसको कहेंगे क्या, कैसे क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, ये इसकी डायरेक्शन से समझते हैं। कैसे समझते हैं, इसकी डायरेक्शन से। पहले रेडियल कंपोनेंट का ये फॉर्म मिल गया तुम्हें, रेडियल कंपोनेंट का ये फॉर्म मिल गया। और ये हम ओमेगा की जगह पर जो है वी अपॉन आर कब पुट कर सकते हैं बेटे, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब टेंजेंशियल वेलोसिटी जीरो होगी, जब टेंजेंशियल वेलोसिटी जीरो होगी। आई होप इतनी बात यार तुम्हारे समझ में आई होगी, इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई आपका डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब मैं जरा इसकी डायरेक्शन पे बात करता हूँ, क्या पे बात करता हूँ बेटे इसके, जरा इसका डायरेक्शन देखो। ओमेगा किधर है, इकराम किधर है ओमेगा, बाहर की तरफ, ठीक है। प्लेन के बाहर है या प्लेन के अंदर है, अरे यार कमाल बात करते हो। कहोगे सर हमें क्या मालूम जब तक ये नहीं बताओगे कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है। प्लेन के बाहर, तुमने प्लेन के बाहर कह दिया, मैंने कहा पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर, फिर तो इनवर्ड है ना। तो तुम कहोगे सर हमें क्या मालूम जब तक हमें ये बताओ कि हमारा पोजीशन वेक्टर किधर रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर पूछ रहा हूं मैं, ओमेगा किधर है, बाहर या अंदर है। पहले ये चेक करेंगे पार्टिकल किधर रोटेट कर रहा है। तो मैंने कहा कि सेंस ऑफ रोटेशन इसका ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब किधर हो गया बेटे, ये बाहर की तरफ, किधर हो गया, तो ओमेगा तुम्हारा बाहर की तरफ हो गया। और टेंजेंशियल वेलोसिटी देखो ये हो गई। अब देखो जरा यहाँ पर, जरा मुझे एक पेन दो और देखो, ओमेगा हो गया बाहर की तरफ, सर्किल ये था तुम्हारा, टेंजेंशियल वेलोसिटी ये हो गई, है ना। अब देखो जरा, यही था ना, ये देखो ओमेगा बाहर की तरफ और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ये हो गई। अब देखो तुम्हें क्या करना है, ओमेगा क्रॉस वी क्या करना है। तो देखो सुनिए जरा, ओमेगा क्रॉस वी का मतलब क्या होता है, ओमेगा क्रॉस वी का मतलब क्या है, तुम्हें से बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा, और वो मैंने उस दिन भी तुम्हें नहीं बताया था। देखो जैसे ओमेगा क्रॉस वी का मतलब होता है वेक्टर ए है ये, और ये वेक्टर बी है ये, है ना। तो मुझे अगर ए क्रॉस बी करना है, मुझे क्या करना है, तो अपने फिंगर्स को वेक्टर ए के सामने रोटेट करूं, ओ सॉरी फैला दूं ऐसे करके, फिर ए को बी की तरफ मोड़ूं छोटे वाले एंगल से। देखो ए और बी के बीच में दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये और एक ये। पता चला उंगलियों को ऐसे करके मोड़ के लेके जाओगे तो कहानी खराब हो जाएगी, है नहीं। तो कैसे करके करना है बेटे, ए क्रॉस बी, है ना, छोटे वाले एंगल पे मोड़ना है। तो ये जो थंब होगा ना, थंब थंब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देगा, क्या देगा बेटे, है ना। ए से बी की, अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो ए, तो फिंगर्स को ए से बी की तरफ, अगर मैं बी क्रॉस से कहूं तो फिंगर्स को बी की तरफ मोड़ दो, फिर ए की तरफ लेके जाओ। राइट हैंड है, ये कौन सा हैंड है बेटा, राइट हैंड रूल से तो शुरू से बात राइट हैंड रूल की चल रही है बेटा, है ना, ठीक है क्या नहीं, सही है क्या नहीं, शुरू से राइट हैंड रूल की बात चल रही है, ठीक है। चलिए तो देखिए राइट हैंड रूल की बात करता हूँ, ठीक है। तो फिंगर्स को ऐसे करके मोड़ दोगे, ठीक है ना, ए क्रॉस बी। अगर मैं बी क्रॉस से कहूंगा तो फिंगर्स को बी की तरफ मोड़ दोगे, फिर ऐसे करके लेके जाओगे बी क्रॉस से, फिर ये थंब देखो अंदर की तरफ आ गया। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से दोनों सेम नहीं है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन प्लेन से बाहर है और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन प्लेन के अंदर है। अरे यार बस बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है ना। अब देखो जरा यहाँ पर, तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, देखो ओमेगा मेरा किधर है बेटे, बाहर की तरफ, और टेंजेंशियल वेलोसिटी मेरी ये हो गई ऊपर की तरफ। मैं इस वाले पॉइंट पे ले लेता हूँ, ये होगी ना टेंजेंशियल ऊपर की तरफ, और ओमेगा मेरा बाहर की तरफ हो गया, है ना। अब देखो, अब ओमेगा क्रॉस भी करना है, ओमेगा क्रॉस भी ऐसे करके करोगे तो ये थंब अंदर की तरफ आएगा ना, नहीं समझ रहे हो विक्रम। अरे भाई देखो, जैसे एक और मुझे कुछ रिंग टाइप दो कुछ मुझे, उधर जाएगा ये, देना जरा, देखो ये है सर्किल तुम्हारा, ठीक है ना, ये सर्किल हो गया, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ओमेगा किधर है बेटे, ओमेगा बाहर की तरफ, ये हो गया ना ओमेगा बाहर की तरफ। और ये देख, ये तुम्हारा क्या तरह हो गया बेटा, टेंजेंशियल, ये देखो जरा, है ना। अब देखो ओमेगा क्रॉस भी करो, ओमेगा क्रॉस भी, तो अंगूठा अंदर की तरफ आ रहा है ना, बोले इसके सेंटर की तरफ आ रहा है अंगूठा, नहीं आ रही बात समझ में। ओमेगा ओमेगा इधर है ना, और बी है, तो ओमेगा क्रॉस बी, तो थंब किधर आ रहा है ये, अरे भाई बिल्कुल सीधा नहीं कर सकता था, मेरा अंगूठा टेढ़ा है यार, है ना, ठीक है क्या नहीं। तो देखो ये आ रहा है ना इधर, ठीक है क्या नहीं, तो ये सेंटर की तरफ आ रहा है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन सेंटर की तरफ आ रही है, मतलब एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट का डायरेक्शन सेंटर की तरफ आया है। तो सेंटर की तरफ जिस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है उसको कहेंगे मैं सेंटर सीकिंग एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल कहते हो तुम, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, क्या कहते हो बेटे से, क्या बात समझ में आ गई, डायरेक्शन कैसे आ रही है अंदर की तरफ, है ना। थैंक यू। अब देखो जरा, तो देखो
तो ओमेगा क्रॉस भी यहाँ पर कहाँ गए, मैं ये है ना। तो इसका डायरेक्शन जरा देखो जरा यहाँ पर बेटे, जब इसके डायरेक्शन की तुम बात करोगे, ठीक है, जब इसके डायरेक्शन की बात करोगे तो डायरेक्शन ऑफ ए आर, डायरेक्शन ऑफ ए आर, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ ए आर, जरा बताओ बेटा डायरेक्शन ऑफ ए आर क्या बनेगा ये, है टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है ना। तो अगर तुम सेंस ऑफ रोटेशन चेंज कर दोगे तो देखो फिर ये तुम्हारा वी भी तो चेंज हो जाएगा, तब भी ये टूवर्ड्स ही सेंटर बनेगा, तब भी ये तुम्हारा टूवर्ड्स ही सेंटर बनेगा। चेक करके देख लेना उसको, जैसे मान लीजिए तुमने सेंस ऑफ रोटेशन ये ना लेकर के तुमने सेंस ऑफ रोटेशन ये ले लिया, तो में से बहुतों को अगर ऐसा ऐसा अगर कुछ हो रहा हो थोड़ा सा कंफ्यूजन, देखिए जैसे मैंने अगर इसको मैंने ये ले लिया ऐसे करके, तो ओमेगा ऐसे बन गया अंदर की तरफ, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी यहां पर नीचे की तरफ बनेगी और ओमेगा अंदर की तरफ बनेगा, है ना। अब फिर से इसको तुम करके देख लो, ओमेगा से इसकी तरफ क्या नाम है रोटेट करा के देख लो, तो देखो ओमेगा ये बन गया, है ना। तो देखो एक मिनट, ओमेगा से इसकी इसकी तरफ रोटेट कर देखो जरा, मुझे पेन दो, देखो ओमेगा तुम्हारा किधर है बेटे, बाहर की सॉरी अंदर की तरफ है ओमेगा, ओमेगा तुम्हारा किधर है बेटा, और ये तुम्हारा नीचे की तरफ है, ओमेगा तुम्हारा अंदर की तरफ है क्या नहीं। अब देखो जरा यहाँ पे ऐसे रोटेट करा के देखिए, अपनी फिंगर्स को किधर करना है तुम्हें बेटा, इसकी डायरेक्शन है, ओमेगा से नीचे की तरफ से करके जाओ, ठीक है ना। नहीं आ रही बात समझ में, है ना, तब भी तुम्हारा अंदर की तरफ आएगा। तो मतलब रेडियल कंपोनेंट तुम्हारा हमेशा किधर आना है बेटे, अंदर की तरफ आना है, किधर आना है रेडियल कंपोनेंट तुम्हारा, अंदर की तरफ आना है, ठीक है ना। देखो देखो तुम्हें मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, देखो जैसे सुनो जरा मेरी बात, बी तुम्हारा किधर है बेटा, ये है ना, नीचे की तरफ है ना बी टेंजेंशियल, और ये तुम्हारा किधर है बेटे, अंदर की तरफ है, किधर है बेटे तुम्हारा ये, तो दो बी तुम्हारा ये नीचे की तरफ हो गया और ये तुम्हारा अंदर की तरफ हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब ओमेगा तुम्हारा ये हो गया अंदर की तरफ, ये तुम्हारा, अब ओमेगा से फिंगर्स को इसकी तरफ रोटेट कराओ, पहले पहले इधर फैलाओगे फिंगर, है क्या नहीं, तो इसकी डायरेक्शन में क्या नाम है फिंगर को फैलाओगे ना, और नीचे की तरफ लेकर के आओ इसको, हम किधर, हम तुम्हारा किधर आएगा, ये आएगा ना अंदर की तरफ, चेक करो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यार, है ना, कोई जल्दबाजी तो नहीं हो रही है, ठीक है ना, एकदम क्लियर है ना दोनों तरफ से डायरेक्शन। तो तुम चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, तुम्हारा रेडियल कंपोनेंट का डायरेक्शन किधर बनेगा बेटे, टुवर्ड्स द सेंटर, किधर बनेगा बेटा, तो इसको क्या कहेंगे बेटे, टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज सेंटर सीकिंग एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जरा चेक करें भाई, जरा बात समझ में आती है बेटा क्या नहीं, यहाँ तक तुम्हारे बताओ जरा यार, कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या बच्चों, बताओ जरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना तुम्हारे, एकदम क्लियर करके। तो ये सेंटीपिटल एक्सीलरेशन बन गया, क्या बन गया बेटे तुम्हारा ये, अच्छा ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा, ये वी स्क्वायर अपॉन आर, कितना हो गया इसका मैग्नीट्यूड बेटे, वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया बेटा, है क्या नहीं। अच्छा ये वी कौन सा वाला कॉम्पोनेंट होगा बेटा, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, है ना, कौन सा वाला कॉम्पोनेंट होगा बेटे, है क्या नहीं भाई, वही तो रोटेट कराएगा ना, वही तो उसके जो है सर्किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और ये तभी यूज, चलिए खैर वो सारी बात तो क्लियर है क्या नहीं, यहाँ तक तुम्हारी बातें सारी की सारी क्लियर है ना, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन तक यहाँ तक तुम्हारी बातें सारी की सारी क्लियर है। अब मैं तुम्हें एक थॉट प्रॉब्लम देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, मुझे जरा तुम चेक करके बताओगे कि तुमने जो भी अभी तक सीखा है उस सीखने से तुम मुझे जरा बताओगे कि उसमें से सही ट्रू और फॉल्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, ठीक है, क्या यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन हमने समझ लिया, ये सारी चीजें हमने समझ ली। तो देखो दो एक्सीलरेशन हो गए, एक टेंजेंशियल हो गया, टेंजेंशियल का सर्कुलर मोशन से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ क्या करेगा, स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन करेगा। अगर वो वी टी की के अलोंग है, पैरेलल है, तो स्पीडिंग अप करेगा सर्कुलर मोशन का, वरना वो स्पीडिंग डाउन करेगा, है ना। और अगर वो जीरो है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, कैसा होगा बेटे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। चेक करें यहाँ तक सब चीज एकदम क्लियर है ना, ऑल क्लियर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसको, देखिए सुनिए जरा बच्चों, यहाँ पर मैं तुमसे एक क्वेश्चन कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि अच्छा देखिए, हाँ इसमें एक चीज और समझिए जरा, जैसे इसकी देखिए क्या हो गया, देखिए जरा बेटा, ए इक्वल्स टू क्या चीज था तुम्हारे पास, जरा उसमें बताओ रेडियल वाले क्या नाम है, एक्सीलरेशन क्या चीज था बेटे तुम्हारे पास, ए इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस बी, है ना, ए रेडियल यही था ना, ओमेगा क्रॉस, थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है, कभी कभी लिखा मिल जाएगा, नीट वाले बच्चों को इसकी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जो बच्चे एडवांस के लिए बैठे हुए हैं, है ना, तो वो इस पर जरा ध्यान देंगे। देखो v बराबर क्या चीज था बेटे मेरे पास, v बराबर
ओमेगा क्रॉस आर था बेटा क्या नहीं ओमेगा क्रॉस आर? अरे था क्या नहीं? तो मैं यहां पर रेडियल कंपोनेंट कभी कभी, अच्छा तुमसे भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव बना के पूछ लें, ओमेगा क्रॉस वी बार की जगह पे ओमेगा क्रॉस आर नहीं लिख सकता, है ना? तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन माइट भी यार पॉसिबल, तुमसे पूछ लें कभी नीट में भी, आजकल तो भाई देखो कुछ भी है ना, तुमने देखा है लास्ट ईयर का पेपर है ना, ठीक है? तो देखो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इसका एक नाम होता है, इसको कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना? है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, है ना? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो भाई, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, क्या होता है बेटा? ये वेक्टर ट्रिपल। देखो अब इसमें एक चीज और होती है, तुम इसको कभी ऐसे नहीं लिख सकते, कभी तुम में से किसी को कुछ थोड़ी सी और हो जाए, यार ये ब्रैकेट के अंदर क्या कर रहा है, इसको बाहर निकाल के रख दो, ओमेगा क्रॉस ओमेगा कर दो और क्रॉस वेक्टर आर कर दो, ऐसे करके लिख दो। नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे क्यों? देखो ना, ये जो है तुम लोगों को शायद मालूम हो, ये मल्टीप्लीकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई। कौन सी प्रॉपर्टी हुई? तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। फॉलो, इतनी बात याद रखोगे, बाकी सब राम कहानी भूल जाओ। नीट वालों बस इतनी बात याद रखो, बाकी एडवांस वालों को तो मालूम ही होगा ही मैथमेटिक्स में, ठीक है ना? तो क्या लिखूंगा बेटा मैं यहां पर कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नेवर फॉलो, नेवर का स्पेलिंग गलत हो गया, नेवर फॉलोज एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी, एसो स्पेलिंग जरा बताओ यार, सी, चलो यार लिख देना जो भी हो उल्टा सीधा, एसोसिएटिविटी, ठीक है, मैनेज कर लेना, ठीक है ना? एसोसिएटिविटी, ठीक है ना? ये एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा देखो, एक और प्रॉपर्टी हमने एडिशन की भी देखी थी जब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, वो कम्युनिकेशन कहाँ, कम्यूटेटिव कम्युनिकेशन कहाँ से ले आया, ठीक है, कम्यूटेटिव, ठीक है ना? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता था बेटे? कम्यूटेटिव एडिशन, कम्यूटेटिव एडिशन को। तो आई होप यार इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी अभी, ठीक है कि नहीं? तो इसको लिख लोगे, इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है भाई? चेक करें सब लोग, क्लियर है? ठीक है, अब अभी जरा एक क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिखता हूँ मैं यहाँ पर, जरा एक प्रॉब्लम लिखता हूँ बेटे मैं यहाँ पर, ठीक है? चलिए सुनिए जरा यहाँ पर, देखिए प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि v इज, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मेरी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो मेरा किस किस का फंक्शन थी? टेंजेंशियल और, या फिर मैं तुमसे कह दूं कि v इज फंक्शन ऑफ ओमेगा एंड आर। अगर v मेरा ओमेगा और r का फंक्शन हो, v मेरा ओमेगा और r का फंक्शन, बेटा फंक्शन का मतलब क्या होता है कि v ओमेगा और r पर जो है डिपेंड कर रही है ना? मतलब अगर ये बदलेंगे तो v भी बदलेगी, इसका फंक्शन है ये, है ना? इसका फंक्शन है, इन पर डिपेंड कर रही है ना? तो मैं कुछ रिलेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम मुझे बताओगे क्या वो रिलेशन ट्रू होंगे क्या नहीं होंगे, ठीक है? मैं कुछ रिलेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा, ये जो मेरा ये जो मेरा जो ये मुझे जो दे रखा है कि v इज फंक्शन ऑफ ओमेगा इनटू आर, है ना? तो देखो, फॉर एनी जनरल प्लेनर मोशन टिक ट्रू एंड फॉल्स बिलो ऑप्शंस। नीचे ऑप्शंस जो हैं उनको आप किसी भी जनरल प्लेनर मोशन की बात हो रही है, किसी भी जनरल प्लेनर मोशन की बात हो रही है, ठीक है ना? किसी भी जनरल प्लेनर मोशन की बात हो रही है, ठीक है ना भाई? मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही केस है, कोई भी जनरल प्लेनर प्लेनर मोशन है, कर्विलिनियर मोशन है कैसे भी, ठीक है? तो देखिए नंबर वन दे रखा है इसका, नंबर वन, क्या ये रिलेशन मेरा सही है? v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। नंबर सेकेंड, क्या ये रिलेशन मेरा सही है? v इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा। क्या ये रिलेशन मेरा सही है? नंबर थर्ड, ओमेगा इक्वल्स टू v
क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर। नंबर 4, क्या ये रिलेशन मेरा सही है? ओमेगा बराबर, दिमाग लगाना है देखो तुम्हें इन सब में, है ना, वेक्टर आर क्रॉस वी अपॉन आर स्क्वायर। नंबर 5, क्या ये रिलेशन मेरा सही है? वी परपेंडिकुलर बराबर ओमेगा क्रॉस आर। बताओ जरा इसमें कौन कौन सही है कौन कौन गलत है, किसी भी जनरल प्लेनर मोशन पे।